गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9 के गणित चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आकृति में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। आकृति आपको दी हुई है क्वेश्चन में और इसमें आप देखेंगे कि पी ओ क्यू क्या है, एक सरल रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण जो ओ आर है, ये ओ आर जो लाइन है वो पी क्यू पर एक लंब है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। लंब मतलब परपेंडिकुलर है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच, किरणों ये कह रहा है कि ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। देख रहे हैं आप, ओ पी एंड ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए, आपको प्रूव करना है कि जो एंगल आर ओ एस है, एंगल आर ओ एस कौन सा कोण, ये वाला कोण, एंगल आर ओ एस जो है ये हाफ है किसके, क्यू ओ एस के, और पी ओ एस का जो माइनस करके आएगा उसका क्या है, आधा है। तो आपको बच्चों देखना है कि इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, दी हुई क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं जो हमें दी होती हैं। जब भी आप हल करेंगे तो आपको सबसे पहले उन चीज़ों को मेंशन करना होता है कि जो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो हमें क्या दिया है कि हमें दिया है बच्चों कि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है और जिसमें क्या है, ओ आर लंब है। जब ये लंब है तो इधर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा और इधर भी ये क्या बना रहा होगा, पूरा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि सरल रेखा है। इसमें पूरा क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें क्या हो जाएगा, पी ओ आर आपके पास है 90 डिग्री निकल के आ जाएगा, एंड आर ओ क्यू 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, ओ आर लंब है किस पे, पी ओ क्यू पे। अब आपको सिद्ध करना है, जो चीज़ आपको सिद्ध करनी है आप उनको लिखिए कि सिद्ध करना आपको कि आर ओ एस कोण आर ओ एस हाफ है किसके, क्यू एस के और पी ओ एस के माइनस का, है ना। इन दोनों का जो अंतर है उसका हाफ है। ठीक है जी। अब हम बढ़ेंगे। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी होती है बच्चों कि जो क्वेश्चन का आंसर है कई बार वो हिंट उस क्वेश्चन में ही छिपी होती है। अब हमें भाई ये लग रहा है इतनी बड़ी चीज़ें हैं, हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे हम इस चीज़ को प्रूव करके लाएंगे। तो आप बस, आपके पास सिंपल सी ट्रिक्स हैं। देखो ये LHS है, किसी भी क्वेश्चन का क्या है, ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ की ओर, और ये क्या है, क्वेश्चन का RHS है। ये देखो LHS इतना छोटा है, इससे हम इतनी बड़ी चीज़ नहीं बना सकते, लेकिन अगर मैं RHS को सॉल्व करूं और उससे मैं ये ज्ञात कर सकती हूँ, है ना। तो आपको करना क्या है, आप RHS से बढ़िए। RHS दाहिने हाथ की ओर से आप शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहली वैल्यू जो इसमें नज़र आ रही हो क्या है आपके पास, QoS है। तो आप देखिए भाई क्वेश्चन में आप कहाँ पे हैं, QoS, QoS ये वाली लाइन है, QoS, इतना बड़ा ये कोण है, जो पूरा कोण निकल के आया है, ये QoS है। अब आप देखेंगे कि जो QoS कोण है, QoS कोण, ये दो कोणों का जोड़ है। किन किन का, देखो एक इसमें SOR जुड़ रहा है, SOR बोलो या ROS बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। SOR, ये बीच में O आना चाहिए, मतलब चाहे SOR बोलो या ROS बोलो, ठीक है। SOR इस कोण का और इस वाले कोण का, है ना, और ROQ का ये जोड़ है। QoS क्या है, SOR प्लस एंगल ROQ, इसको मैंने मान ली समीकरण पहली। तो ये तो हो गया QoS का काम खत्म। अब आती हूँ मैं POS पे, तो बढ़ते हैं चलो। POS, तो POS आपको कब मिला होगा भाई, POS ये है, POS वाला कोण कब मिला होगा, जब इस ROP या POR में से मैंने क्या घटा दिया होगा, SOR या ROS, कुछ भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ROS घटा दिया होगा ना। आपको POS चाहिए ना, ये वाला कोण आपको POS, ये वाला कोण आपको कब मिला होगा, ये वाला कोण आपको कब मिला होगा, जब आपने इस पूरे कोण में से इतना हटा दिया होगा, है ना। यानी कि POR में से आपने क्या हटा दिया है, SOR हटा दिया है, ठीक है, तब आपको ये मिला है। आई बात समझ में, इसको कर लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो मैं दोनों का क्या कर लूँगी, माइनस कर लूँगी। तो मैंने क्या बोल दिया कि मैंने दोनों का क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कि QoS माइनस POS। तो क्वेश्चन में हिंट है। अब देखो QoS क्या था आपका, QoS की वैल्यू थी आपके पास एंगल SOR प्लस एंगल ROQ थी समीकरण 1 से, और POS की वैल्यू क्या थी समीकरण 1 से, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया, और समीकरण POS की वैल्यू मैंने लिख दी कि वो थी एंगल POR माइनस
एंगल SOR। अब इसको आप खोलिए, जब आप इसको खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा वैसे ही रहेगा, QOS माइनस QS इधर ऐसे ही है, SOR प्लस ROQ, इसको एक्सपेंड करिए, ये माइनस एंगल POR, ये माइनस है तो ये अंदर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस एंगल SOR। अब आप देखिए इधर का तो ऐसे ही है, QS माइनस POS, इधर इधर देखेंगे आप कि SOR ये है एक बार और SOR ये है एक बार, ये दो बार आ गया तो मैंने इसको क्या कर लिया, जैसे x प्लस x हो जाता था ना, हम 2x लिखते थे, इसको मैं क्या लिखूंगी, दो बार आ गया तो 2 SOR लिख दूंगी, प्लस एंगल ROQ ये वैसी है और एंगल POR वैसी है, इधर का भी ये ऐसी है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अभी हमने क्या कहा था कि वो लंब था उस पर, है ना, तो मैंने शुरू में ही मेंशन की थी कि जो ROQ और POR है वो क्या है, 90 डिग्री के हैं, शुरू में ही बता दिया था, है ना। ROQ और POR क्या है, 90 डिग्री के, क्योंकि OR POQ रेखा पर क्या बना रहा था, लंब बना रहा था, 90 डिग्री बना रहा था। तो ठीक है भाई, 90 डिग्री, हमारा काम और आसान हो गया, तो हमने पुट कर ली वैल्यू सारी, QOS माइनस POS इक्वल्स टू 2SOR वैसी है, इसकी जगह में 90 आ गया और इसकी जगह में भी क्या आ गया, 90 प्लस 90 माइनस 90 दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या रह गया इधर से कि एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ एंगल SOR। अब मैं इसको SOR बोलूँ या ROS बोलूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस O बीच में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेन एंगल वैल्यू इसकी काउंट होती है O की। अब देखिए मैं इसको इधर ले आती हूँ, मतलब लिखने के लिए अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उधर भी रहने देते तो 2 ROS या SOR इक्वल्स टू वही चीज़ मैंने लिख दी इधर, सेम टू सेम, बस इनको अदला बदली कर दी इधर इधर, ठीक है। तो ROS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, इस ये दो मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा इधर जाके, हाफ एंगल QS माइनस एंगल POS। आपको यही चीज़ें प्रूव करके भी लानी थी, इसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड हम इसको लिख सकते हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन आपका, ऐसा कुछ हो नहीं है, बहुत इजी था, बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत इम्पॉर्टेंट भी। बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया, XY को कहाँ तक बढ़ाया गया, बिंदु P तक। दी हुई सूचना से, जो हमें ये सूचना मिली है, इससे हमें क्या करना है, एक आकृति खींचनी है, ठीक है। तो हमने इससे आकृति बनानी है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, XY एक लाइन खींचेंगे, उसको कहाँ तक बढ़ाएंगे, P तक बढ़ा दिया हमने, है ना, P तक बढ़ा दिया। इसके बाद दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, इससे आकृति खींचेंगे यदि क्या है, आगे भी है क्वेश्चन कि एंगल XY इधर आगे, P आगे, Z करना आपको, तो एंगल Z इधर कहीं पे आप 64 डिग्री बनाइए, XYZ यहाँ पे हो गया ये 64 डिग्री, है ना। अब आपको दिया है कि क्या करना है आपको, यदि किरण YQ, अब ये हमारा ये आ गया YQ जो है वो ZYP को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। जो ये है, ये YQ है, ये इस एंगल को ZYP को समद्विभाजित करती है, यानी कि जितना एंगल इधर बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। ये दोनों एंगल क्या आएंगे, बराबर के बनने वाले हैं, ठीक है। इस पूरे एंगल को वो करती है, समद्विभाजित करती है। तो आपको XYQ ये वाला पूरा मान निकालना है, XYQ, और प्रतिवर्ती QYP और इसका प्रतिवर्ती भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए कि एंगल XYZ आपको आकृति हमने बना ली, ठीक है। अब आपको एंगल XYZ में क्या दे रखा है, 64 डिग्री दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक रैखिक युग्म बन रहा है आपका, है ना। रैखिक युग्म किसका बन रहा है, XYZ और ZYP, XYZ ये वाला और ये वाला, इससे क्या बन, 180 की लाइन है ना ये पूरी, तो एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, इससे एक रैखिक युग्म बन रहा है ना। तो यानी कि इन दो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 180, तो यहाँ पे 64 आ गया, ZYP इक्वल्स टू 180, ZYP की हमने वैल्यू निकाल दी, 180 माइनस 64 यानी कि 116 डिग्री। अब हमारा ये उद्देश्य क्या था, ZYP हम क्यों लिख रहे हैं इसको, क्योंकि हमें क्या निकालना था, ZYP निकालना है। ZYP कहाँ से निकलेगा आपका, ZYP इसी से तो निकलेगा, ये पूरी लाइन 180 की है, इधर 64 है, तो ZYP यहीं से तो निकलेगा, 180 माइनस 64, इसलिए हमने वाली लाइन लिखी कि रैखिक युग्म बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ये लाइन जो है YQ जो लाइन है वो ZYP को क्या करती है, समद्विभाजित कर रही है ना, बराबर बांट रही है। तो बराबर किन किन पार्ट्स में बांट रही है वो, एक तो बांट रही है वो किसमें, ZYQ में, और एक QYP में बांट रही है। तो भाई 116 आ गया, उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 बराबर भागों में बांट रही है, बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है।
तो ये आ गया 116/2 यानी कि 58 डिग्री आ गया। बस ठीक है, आपके पास जेड वाई पी वाला कोण आ गया आपके पास कितने डिग्री का, 58 डिग्री का, ये निकल के आ गया हमारा। अब इसके बाद आपको ज्ञात करना है एंगल एक्स वाई क्यू, इतना बड़ा एंगल एक्स वाई क्यू, यहाँ तक एक्स वाई क्यू ये पूरा है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा, 64 ये है और 58 ये है, यानी कि 64 + 58 यानी कि 122 डिग्री आ गया। अब आपको प्रतिवर्ती निकालना है इसका क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती। क्यू वाई पी कितना आ गया था आपके पास, 58 आ गया था, क्योंकि समद्विभाजित थे भी 58 ये भी 58। तो प्रतिवर्ती कैसे निकालते हैं, 360 में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, 58 माइनस कर दूंगी, तो 360 - 58 यानी कि 302 डिग्री। तो यही आपका प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकल के आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।